तो देखिए ये आपका 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें क्या कह रहा है, ट्रायंगल ODC ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 ऑफ OBA ये पॉइंट O है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो दे रखा है ट्रायंगल ODC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 ट्रायंगल OBA, ये चीज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो साइज है इसके 1/4 है, मतलब कि ODC जो है 1/4 है, लेकिन क्या है इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका भी मतलब समझाता हूँ। देखिए पहले कुछ चीज़ें लिख लें। एंगल BOC 125 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। इतना समझ में आ गया। अच्छा तो अगर हम इस पूरे लाइन की बात करें इसकी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना, 180 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा 125 दे रखा है, तो इतना एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 125। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल DOC, ये वाला एंगल ये कितना होगा, इस पूरे 180 में से 125 माइनस कर देंगे, तो एंगल DOC जो हो जाएगा ये हो जाएगा 180 माइनस 125। तो एंगल DOC जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। तो एंगल DOC कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। अच्छा तो अगर इतना हमारा, अब इसको देखिए, इसको डिलीट कर देते हैं, अब आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा देखिए पूरा 180 था, इसमें से हमने ये किया तो हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। तो अब ये एंगल कितना होगा, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे आपका इन ट्रायंगल DOC ये क्या हो जाएगा, एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C। ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ODC एंगल ODC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ODC कितना है 70 डिग्री है। OCD ये हमें फाइंड करना है। DOC कितना है 55 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 70 और 55 कितना होगा 5, 7 में से 5 गया 12। तो एंगल OCD कितना होगा 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड किए 1 इतना कितना आया 125 डिग्री। तो 180 माइनस, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस में 70 प्लस 55 डिग्री। तो यहाँ से हो गया एंगल OCD इक्वल्स टू 180 माइनस 125। OCD 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, ये कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। अब देखिए जब ये एंगल हमें पता चल गया तो दिस इक्वल्स टू दिस होगा ना, ये एंगल इक्वल्स टू ये हो जाएगा, होगा। और यहाँ पे साफ साफ दे रखा ODC जो है इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब कि ODC साइज भले छोटा है लेकिन प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये जो लाइन है DC लाइन AB के पैरेलल होगा। अगर ये प्रोपोर्शनल दे रखा है इसका मतलब होता है कि DC लाइन AB के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे इस केस में अगर ये दे रखा है इसका मतलब DC विल बी पैरेलल टू AB। अब समझ में आया भाई, प्रोपोर्शनल है यानी कि ये जैसे है वैसे यही है, अलाइंड है। तो इसका मतलब ये DC पैरेलल AB के पैरेलल होगा। और अगर पैरेलल है तो यहाँ पे देखिए DC AB के पैरेलल, तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस होगा ना। तो अगर ये DCO या OCD एंगल बीच वाला जो, तो वही देखा जाता है। तो OCD कितना है 55 है, तो ये भी कितना
अगर ये 55 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे DOC निकाल लिया हमने, OAB ये कितना होगा, 55। अगर ODC जो है इसके प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स DCAB के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आपको पता है, यहाँ पे देख लीजिए स्पेस कहाँ है, देखें। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेस है। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और इस तरीके से है तो दिस इक्वल्स टू दिस होगा कि नहीं होगा, ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, या फिर दिस इक्वल्स टू दिस होगा। ये जैसे दो लाइन है और इस तरह से है, तो यहाँ पे आपका देखिए दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, दिस इक्वल्स टू दिस, तो वही तो है। ये दोनों अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, एनी डाउट, समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पे यही चीज़ था। तो यहाँ पे क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये 55, तो ये 55 और ये 70, तो यहाँ पे DOC कितना है, 55। DCO ये कितना आ गया, DCO या फिर OCD, बीच वाला जो एंगल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, कितना है, 55। अगर ये है तो ये इस तरह से ये है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये पता ही है। तो ये 55 तो ये भी हमारा 55। ये अगर इसके पैरेलल, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, और ये इक्वल्स टू ये, तो यहाँ से सारे एंगल हमारे आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो को हम पॉज करते हैं और उसको डिलीट करके थर्ड क्वेश्चन करेंगे।